नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है एक और नए सेशन में। दोस्तों, आज के सेशन में बात करेंगे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025। हम अपने आंसर की का जो मिलान है कैसे करें। कई व्यक्तियों के मैसेज आ रहे हैं कि हम अपने आंसर की मिलान नहीं करवा रहे हैं, तो मैं आपको कम से कम 5 से 6 स्टेप हैं जो कि बताने वाला हूँ, ताकि आप अपने आंसर की का मिलान कर सकें। उसके बाद जानेंगे रिजल्ट के बारे में और फाइनल कट ऑफ्स के बारे में। तो इस सेशन पर अंत तक बने रहना। पहले हम जानते हैं आलोक राज ने क्या बताया अपने आंसर की के बारे में। उसके बाद अलग से मैं आपको 5 स्टेप बताऊंगा। तो देखिए, पहला स्टेप जो कि आलोक राज ने बताया है, हर पेपर का एक यूनिक सिंबल होता है, याद हो तो। कहने का मतलब, अभी तक जो हमारे पास जो फाइनल आंसर की आई है, यानी प्रोविजनल आंसर की जारी हुई है, इसके बाद फाइनल आंसर की एक और जारी होगी, वो जारी होगी रिजल्ट के बाद। तो देखिए, जो हमारे पास आंसर की जारी हुई है कुल 6 शिफ्ट की, इन 6 शिफ्ट में से टोटल हम आंसर की बात करें तो कुल 24 आंसर की है जो कि जारी हुई है, ऑफिशियल आंसर की 24। लेकिन इस आंसर की में जो हमारे पास अब तक जो आंसर की आई है कुल 6 शिफ्ट की आंसर की आई है, और हमें पता करना है कि इन 24 सेट में से हमारी आंसर की कौन सी है। तो वो मैं आपको स्टेप अभी बताऊंगा। उसके बाद है कुछ क्वेश्चंस। दूसरा स्टेप है कुछ क्वेश्चंस, तो आपको याद होंगे शुरू से और आखिर के। अगर आपको ये याद नहीं है तो फिर भी अगला स्टेप जरूर देखें, क्योंकि कई विद्यार्थी ऐसे भी है जिनको क्वेश्चंस याद नहीं है कि 5वें नंबर का क्वेश्चन कौन सा था, पहले नंबर का क्वेश्चन कौन सा था। अगर आपको पहले नंबर का क्वेश्चन या फिर दूसरे नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल याद है तो तुरंत आप पता कर लोगे 24 में सेट में से, क्योंकि आपको कुल 24 सेट में से आंसर की डाउनलोड करनी है और अपनी आंसर की ढूंढनी है। अगला स्टेप बताता हूँ आपको आंसर की के बारे में। ये है आपका जेन्युइन तरीका जिससे आप पता कर लोगे। देखिए, 4th ग्रेड भर्ती कुल 24 सेट में से अपना पेपर है जो कि कौन सा था। पहला तरीका, आपको अपना पेपर याद होना जरूरी है। अगर आपको अपना पेपर याद नहीं है और सवाल याद नहीं है कि कौन सा सवाल कौन से नंबर पे था, तो बिल्कुल आंसर की पता करना मुश्किल है। कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको अभी तक आंसर की का पता नहीं है और वे बता रहे हैं कि हमारे 80 नंबर आ रहे हैं, 85 नंबर आ रहे हैं। तो इस पर आपको टेंशन नहीं लेना, आपके रियल नंबर है जो कि फाइनल रिजल्ट आने के बाद है जो कि मालूम होंगे। उसके बाद है मेरे पेपर में ये क्वेश्चन इतने नंबर पर था, या फिर 24 सेट में से ये क्वेश्चन इतने नंबर पे है। ऐसा करने पर आपको सेट का पता है जो कि मिल जाएगा। अगर आपको यह तरीका नहीं आता है तो दूसरा स्टेप ये भी समझें, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हमें सवाल याद हो, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, अब हमें इतने सवाल याद नहीं है कि कौन से नंबर पे कौन सा सवाल था। तो दूसरा आपको जेन्युइन तरीका ये अपनाना है। उसके बाद आपको दोनों पेपर में से किसी पेज पर आंसर की लिख करके फिर आपको आंसर की से कराना होगा। यदि आपके पास 2 मोबाइल हैं तो दोनों फ़ोन में पेपर पीडीएफ खोलने से आसानी होगी और मिलन हो सकता है। एक फ़ोन मास्टर क्वेश्चन पेपर, देखिए मास्टर क्वेश्चन पेपर ये आपको मैं समझाता हूँ, इसलिए ये वाक्य मैंने लिखा है मास्टर क्वेश्चन पेपर। कहने का मतलब, अभी जो हमारे पास आंसर की जारी हुई है मात्र 6 शिफ्ट की आंसर की जारी हुई है, यानी जैसे 19 तारीख की प्रथम शिफ्ट, 19 तारीख की सेकंड शिफ्ट, इस तरह से 6 शिफ्ट की आंसर की जारी हुई है। लेकिन हमारे पास टोटल पेपर हैं जो कि 24 पेपर के सेट हैं। अब हमें मालूम करना है, तो देखिए पेपर सेट रूम से सीट नंबर के आधार पर, जैसे एक रूम में कुल 24 विद्यार्थी थे, 24 पेपर सेट थे। उदाहरण के तौर पर यदि किसी सीट का नंबर 7 था तो आपका पेपर सेट भी 7 होगा। यह आपको तरीका याद रखना है। अगर फिर भी आपको जानकारी नहीं है कि आपकी कौन सा सीट नंबर था तो फिर मुश्किल है, क्योंकि मैंने इतना कुछ बता दिया है। आपको यह मालूम होना चाहिए कि कुल 24 स्टूडेंट्स में से आपकी सीट कौन सी थी। जब आपने एग्जाम्स दिया है तो आपके सीट नंबर कौन सा था, वही आपका सेट होगा। और उसके बाद आप पूरे 24 सेट डाउनलोड करें। अब हम बात करते हैं रिजल्ट के बारे में। तो देखिए, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती रिजल्ट आपका है दिसंबर में बिल्कुल आ जाएगा, दिसंबर महीने में। अभी जो हमारा अक्टूबर है तो नवंबर और दिसंबर, क्योंकि नवंबर महीने में जो हमारे पहले एग्जाम्स हुए उसका रिजल्ट आएगा, जैसे पटवारी। उसके बाद है आपका चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का रिजल्ट आएगा। आपको थोड़ा सा लेट रिजल्ट आएगा तो उसका फायदा बिल्कुल मिलेगा। अब हम बात करते हैं कट ऑफ्स के बारे में। कई व्यक्ति पूछते हैं कि कट ऑफ्स क्या रहेगी, तो वैसे देखिए, हर विद्यार्थी इतनी जेन्युइन तरीके से कट ऑफ्स नहीं बताते। वो अपने जिस तरह से उन्होंने पेपर दिया है, पेपर देने के बाद अपने हिसाब से जो भी उसको सवाल याद थे उसी आधार पर कट ऑफ्स बताएं। आपको भी पता होगा
आपने भी अपने अभी तक ऑफिशियल आंसर की और ऑफिशियल अपने खुद का पेपर बिल्कुल नहीं मिलान किया होगा। आपने भी जो भी सवाल याद है उसी आधार पर आपने जो कि कट ऑफ्स निकाली है। तो फिर भी जो भी व्यक्ति, अगर मैं गर्ल्स की बात करूं तो SC ST में अगर गर्ल्स हैं तो जिसके 65 क्वेश्चंस बन रहे हैं काट पीट के, SC ST की गर्ल्स के, तो बिल्कुल सेफ स्कोर है। अब हम बॉयज़ की बात करें तो बॉयज़ में अगर आपके 70 क्वेश्चंस बन रहे हैं, SC ST में 70 क्वेश्चंस बन रहे हैं काट पीट के, तो बिल्कुल सेफ स्कोर है। उसके बाद अगर हम OBC की बात करें तो 75 क्वेश्चंस ये आपके काट पीट के होने चाहिए। और हम सामान्य कैटेगरी की बात करें तो सामान्य कैटेगरी में 78 से लेके 80 क्वेश्चंस के बीच अगर आपके बिल्कुल इतने क्वेश्चंस बन रहे हैं तो बिल्कुल सेफ स्कोर है चतुर्थ सैनिक कर्मचारी भर्ती के लिए। और दूसरी हम नॉन TSP की बात करें तो नॉन TSP में अगर आपके 55 से लेके 60 क्वेश्चंस नॉन TSP, तो बिल्कुल आपका सेफ स्कोर है 55 से 60 क्वेश्चन है। अगर आपके ये क्वेश्चंस बन रहे हैं तो चतुर्थ सैनिक कर्मचारी भर्ती में आपका बिल्कुल रोल नंबर है जो कि सब जाएंगे। तो आज के सेशन में इतना ही। जो भी जानकारी थी बताने की पूरी कोशिश की, फिर भी आपके मन में डाउट्स हैं तो मुझे मैसेज कर देना, बताने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।